दोस्तों जरा सोच के देखिए, अगर दुनिया अचानक मौत और डरावने ज़ॉम्बीज़ से भर जाए और इंसानों की पूरी सभ्यता एक एक करके खत्म होने लगे तो क्या बचेगा, इंसानियत या फिर सिर्फ मौत का साया। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं डिकेड्स ऑफ द डेड नाम की हॉरर ज़ॉम्बी फिल्म की, जिसमें चलने वाली इस महामारी ने इंसानों को मौत से भी खौफनाक हकीकत का सामना करवाया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जहां जिंदगी और मौत के बीच की जंग आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। कहानी की शुरुआत होती है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के 10 साल बाद, जहां कुछ लोग हैं जो दो ग्रुप्स में बढ़ गए हैं। एक जो खुद को सर्वाइवलिस्ट मानते हैं तो दूसरे खुद को स्वॉन जो ज़ॉम्बी की पूजा करते हैं। जिसके बाद हम बेन को देखते हैं जो एक सर्वाइवलिस्ट है और वो अपने शिप पर अपने साथी ट्विटर और रीचा के साथ होता है। तभी उनकी नजर एक लाइफ बोट पर जाती है जो उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। पहले तो बेन को लगता है कि शायद ये हमारे ही लोग होंगे, लेकिन बोट पर लगे काले झंडे को देख वो समझ जाता है कि ये तो स्वॉन्स है। इस बात को जानकर बेन ट्विटर और रिचल को हथियार के साथ समंदर में कूदने कहता है और खुद फिशिंग करने की एक्टिंग करने लगता है। और बातें करते करते स्वॉन्स बेन के बोट के काफी नजदीक आ जाते हैं। तभी बेन नोटिस करता है कि उन्होंने अपने बोट पर एक गोरे लड़के रेमी को बंदी बनाकर रखा था और इससे पहले स्वॉन्स बेन पर हमला करते पानी में छिपी ट्विटर स्वॉन्स के बोट पर हमला कर देती है और जैसे तैसे रिचल और ट्विटर उन लोगों को मारकर रेमी को बचा लेते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि रेमी का एक आइलैंड भी है जहाँ उसके लोग रहते हैं, इसलिए वो लोग उस आइलैंड पर आते हैं। बेन रेमी के साथ आइलैंड के अंदर आता है और ट्विटर और रिचल झाड़ियों में ही छिपी होती है ताकि कुछ गड़बड़ होने पर वो हर मामले को संभाल सके। वही रेमी के ग्रुप के कुछ लोग भी हथियारों से लैस वहाते हैं। उस ग्रुप के लीडर का नाम था जेम्स, जो बड़ी आसानी से झाड़ियों में छिपी ट्विटर और रिचल को देख लेता है। जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें रेमी के ग्रुप से कोई खतरा नहीं है तो वो बाहर आ जाते हैं। रिचल को देख जेम्स कहता है कि शायद हम पहले भी मिल चुके हैं, पर रिचल को खुद याद नहीं आ रहा था। लेकिन जेम्स को अब भी लग रहा था कि जरूर उसने रिचल को कहीं ना कहीं देखा है। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालने के बाद वो कहता है कि याद आया, मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन स्टेकी के साथ एक पिक्चर में देखा था जो आउटब्रेक के 2 सालों के बाद यहाँ आई थी, और अगर तुम चाहो तो स्टेकी का सारा सामान ले जा सकती हो। हालांकि बेन और ट्विटर को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन रिचल अपनी बहन का नाम सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाती है, इसलिए वो जेम्स के साथ जाने को तैयार हो जाती है। बेन रेचल को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए ट्विटर और बेन भी रेचल के साथ जाते हैं। जहाँ एक दीवार को पार करने के बाद वो लोग जेम्स की बस्ती में पहुँच जाते हैं और यहाँ इन्होंने जीने के तरीके सीख लिए थे, जैसे खाना ढूंढना, फसल उगाना और बाकी चीजें। इधर अब जेम्स रेचल को उसकी बहन की चीजें सौंप देता है, जिसमें उसे एक पेंडेंट मिलता है जो उसी ने उसकी बहन स्टेकी को गिफ्ट किया था। अपनी बहन की चीजें देख रेचल जेम्स से पूछती है कि आखिर मेरी बहन के साथ हुआ क्या था। जेम्स उसे बताता है कि 2 साल पहले स्टेकी इस जगह को छोड़कर चली गई, ये कहते हुए कि वो यहाँ फिर से जरूर आएगी। इस बात से रेचल काफी मायूस हो चुकी थी। वो ट्विटर को बताती है कि मेरी बहन जिंदा थी, लेकिन मैंने उसे मरा हुआ मानकर उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अब बेन को ये लोग भरोसे के लायक लगते हैं, इसलिए वो लोग यही रात गुजारने का फैसला करते हैं। यहाँ ये लोग डिनर करके रात तो वहाँ गुजार लेते हैं, लेकिन अगली सुबह इन लोगों को एक धमाके की आवाज आती है। जेम्स सबको इत्तला करता है कि अपने हथियारों के साथ तैनात हो जाओ, शायद स्वॉन्स ने हमारे बस्ती पर हमला करके दीवार को तोड़ दिया है। बेन भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन जेम्स उससे कहता है कि ये हमारी लड़ाई है, तुम यही रुको। लेकिन फिर भी बेन और ट्विटर जेम्स का साथ देने चले जाते हैं, पर रेचल रेमी के साथ वही रुकती है। दूसरी तरफ उन लोगों को जहाँ से धमाके की आवाज आई थी वहाँ से वो लोग कई सारे ज़ॉम्बीज़ को आता हुआ देखते हैं, जिन्हें वो लोग अपने बिछाए गए ट्रैप में फंसाकर वही मार गिराते हैं। वहाँ बस्ती में रेचल को जेम्स का एक बॉक्स मिलता है जिसमें कई सारे फोटोग्राफ्स थे, जिसमें उसकी बहन स्टेकी की भी फोटो थी। रेमी उसे बताता है कि जेम्स की वाइफ और स्टेकी के साथ और भी कई सारे लोगों को स्वॉन्स अपने साथ ले गए थे। इस आइलैंड पर वो लोग हर जगह फैले हुए हैं, एक साइड हम रहते हैं तो दूसरी साइड वो। ये जानकर रिचल थोड़ा चौंक जाती है कि आखिर स्वॉन्स के साथ कौन आइलैंड शेयर करना चाहता है। तभी एक ज़ॉम्बी आकर रेमी को दबोच लेता है, लेकिन जैसे तैसे रेमी उस ज़ॉम्बी को मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो रिचल को बताता है कि स्वॉन्स का लीडर ग्रीनर है और तुम्हारी बहन अगवा नहीं हुई थी, बल्कि वो ग्रीनर की वफादार है जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये जानकर मानो
मानो रिचल के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन ऐसा कैसे कर सकती है। रेमे उससे कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढने निकला था, असल में तुम बाउंटी हंटर्स हो और तुम्हें हो जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो, लेकिन गलती से मैं स्वॉन के हाथ लग गया। तभी कुछ और ज़ॉम्बीज वहां आकर उन पर हमला कर देते हैं। रिचल तो किसी तरह बचकर निकल जाती है, लेकिन रेमी को वहां ज़ॉम्बीज नोच नोच कर खाने लगते हैं। उधर जेम्स अपने लोगों के साथ ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था और वही रिचल के पीछे एक ज़ॉम्बी हाथ धोकर पड़ा हुआ था, जिसे वो जैसे तैसे करके मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेन और ट्विटर गोला बारूद लाने एक प्लेन में आते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी ट्विटर को इन्फेक्ट कर देता है। बेन बिना वक्त गवाए उस ज़ॉम्बी को मारकर ट्विटर से कहता है कि हमारे पास 24 घंटे हैं, जिसके बाद तुम कन्वर्ट हो जाओगी। घाव गहरा नहीं है तो तुम अभी के अभी मेरे साथ कैंप चल रही हो। ये लोग जैसे ही बस्ती में आते हैं तब रिचल उन्हें बताती है कि ये पूरा आइलैंड स्वॉन से भरा हुआ है। जेम्स को अच्छे से पता था कि मैं स्टेकी की बहन हूँ, इसलिए उसने हमें यह जानबूझकर फंसाया। बेन जब जेम्स से पूछताछ करता है तो वो बताता है कि हमारा स्वॉन से एक सौदा चल रहा था, जहाँ हम उन्हें कुछ कुछ दिनों में एक इंसान सौंपते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोग इस सौदे को तोड़ना चाहते हैं और शायद इसीलिए इन्होंने कैंप पर हमला करवाया। और तुम मानो या ना मानो, मैं भी किसी भी तरह स्वॉन्स को रोकना चाहता हूँ। मैं ग्रीनर को मारना चाहता हूँ, जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन इन लोगों को पहले जेम्स का प्लान जानना जरूरी था। जेम्स बताता है कि स्वॉन्स के बस्ती में एक ऐसा इलाका है जिसे वो लोग पैराडाइज कहते हैं और वही वो लोग मरे हुए लोगों को रखते हैं। तो हम उस इलाके को तबाह कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें रिचल को बेट के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन वहाँ की मुखिया है। लेकिन बेन इसके लिए तैयार नहीं होता, तो जेम्स के लोग उन तीनों को एक केज में बंद कर देते हैं। जेम्स उन्हें बताता है कि भले तुम मुझे गलत समझो, लेकिन कल तुम मेरा शुक्रिया अदा जरूर करोगे। वो बताता है कि एक दिन मैं अपने लोगों के साथ ज़ॉम्बी से बचने के लिए इस आइलैंड पर आया था। कुछ सालों के बाद एक और आदमी आया जिसका नाम था ग्रीनर, वही ग्रीनर जो अब स्वॉन्स का लीडर है। ग्रीनर अपने परिवार को गंवाने से पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया था और इसी डिप्रेशन में उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन हमने उसे बचा लिया, पर वो कोमा में चला गया। उस वक्त हमारे साथ स्टेकी भी रहती थी, जो काफी अच्छी और रिलीजियस लड़की थी। वो रोजाना ग्रीनर को कोमा से बाहर निकलने के लिए उसके सामने बाइबल पढ़ा करती थी। कुछ दिनों के बाद तो ग्रीनर कोमा से बाहर निकल आया, लेकिन होश में आने पर उसका माइंडसेट पूरी तरह बदल चुका था। उसने स्टेकी को अपने बातों में फंसाकर ये फैसला किया कि वो खुद का एक परिवार बनाएंगे, जिसके बाद वो लोग इसी आइलैंड पर रहने लगे, जिससे हमें भी कोई ऐतराज नहीं था। पर उन लोगों ने वहाँ ज़ॉम्बीज की पूजा करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ अब जब रात होती है तो जेम्स रिचल को बंदी बनाकर स्वॉन्स के पास लेकर आता है, जहाँ स्टेकी भी मौजूद थी। जेम्स स्टेकी को बताता है कि ये तुम्हारी बहन है, अगर तुम्हें तुम्हारी बहन जिंदा चाहिए तो सुबह तक हमें हमारे बोट्स लौटा दो, ताकि हम यहाँ से निकल सके। अपनी बहन को सामने देख स्टेकी बिना कुछ कहे जेम्स की शर्त मान जाती है, लेकिन जैसे ही जेम्स वहाँ से जाने लगता है वो लोग जेम्स और उसके लोगों के हथियार छीनकर उन्हें बंदी बना लेते हैं। यहाँ इन्होंने जेम्स के साथ रिचल को भी बंदी बना लिया था, पर स्टेकी यहाँ रिचल से कहती है कि तुम भी हमारा हिस्सा बन जाओ, गॉड ने हमें रास्ता दिखाया है जिसमें तुम भी हमारा साथ दो। जिसके बाद स्टेकी रिचल को ज़ॉम्बी बनने के फायदे गिनवाती है कि ज़ॉम्बी बनने के बाद तुम्हें भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं रहेगा, पर रिचल इस चीज के लिए राजी नहीं होती। वो अपनी बहन स्टेकी को समझाती है कि ये पागलपन है, ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है ताकि हम उसका अच्छा उपयोग कर सके। दूसरी तरफ बेन और ट्विटर को जिस केज में बंद किया था उस पर कई सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, लेकिन केज बंद होने के कारण वो ज़ॉम्बीज उन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तभी ट्विटर को एक ज़ॉम्बी के पास केज की चाबी दिखाई देती है। बड़े सावधानी से ट्विटर उस ज़ॉम्बी से चाबी को निकाल लेती है। अगली सुबह जब सारे ज़ॉम्बीज केज से दूर चले जाते हैं तब ट्विटर और बेन केज को खोलकर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो जेम्स के घर आकर एक नक्शे को पाते हैं जिस पर ग्रीनर के बस्ती तक जाने का रास्ता था। और फिर बेन और ट्विटर रिचल को बचाने के लिए एक टनल से होते हुए ग्रीनर के इलाके तक पहुंचते हैं, जहां काफी सारे स्पीकर्स लगे हुए थे, जिस पर ग्रीनर स्पीच दे रहा था कि मैं कयामत के दिन तक जिंदा रहूंगा जब तक ऊपर वाला खुद मुझे लेने नहीं आता। इधर बेन और ट्विटर रात होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात में पैराडाइज में सिक्योरिटी कम होती है वो दोनों मिलकर एक एक सिक्योरिटी को लुढ़का देते हैं। दूसरी तरफ ग्रीनर ने जेम्स को पूरी तरह अधमरा कर दिया था और वो उसके सामने उसके मीट को खा रहा था। ग्रीनर की बातें, उसका पागलपन, जेम्स की पीड़ा देख रिचल तो मानो सदमे में चली जाती है और ये
सारा मंजर बेन और ट्विटर वही छिपकर देख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ काफी सारे लोग मौजूद थे, इसलिए वो लोग वही छिपे रहते हैं। वह ग्रीनर जेम्स के मांस का एक टुकड़ा काटकर रिचल के सामने रखता है और उसे भी अमर करने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। इस बीच ट्विटर बिना सोचे समझे उन पर हमला कर देती है और रिचल को यहाँ से भागने के लिए कहती है। वही बेन एक ऐसे अजीब से आदमी के पास पहुंचता है जो बेन से कहता है कि प्लीज मेरे सर पर मत मारो। बेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। वो बताता है कि मैं एक एक्लॉइड हूँ, मैं ऊपर उठने की तैयारी कर रहा हूँ। हम काटते हैं, खाते हैं और ऐसे ही हमें जिंदगी मिलती है। यानी यहाँ कोई ज़ॉम्बी था ही नहीं और ट्विटर को जिसने काटा था वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक्लॉइड था, इसलिए ट्विटर अब तक ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। उधर बेन रिचल से मिलता है जहाँ रिचल उसे बताती है कि ग्रीनर के लोग हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन बेन रिचल को हौसला रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ट्विटर गोली लगने के कारण जख्मी हो चुकी थी, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर वो अपनी जी जान लगाकर ग्रीनर के लोगों से लड़ रही थी और लड़ते लड़ते आखिर में वो पैराडाइज तक पहुंच जाती है, जहाँ असल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। ट्विटर बिना वक्त गवाए बॉम्ब निकालती है कि तभी वहाँ रेचल आ जाती है। बेन उसे बताता है कि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो, तुम्हें जिसने काटा वो कोई ज़ॉम्बी नहीं था, लेकिन ट्विटर बेन की कोई भी बात सुन नहीं पाती और तभी ब्लास्ट में ट्विटर के साथ सारे ज़ॉम्बीज भी मर जाते हैं। लेकिन बेन और रिचल बच गए थे, जो उस टावर में आते हैं जहाँ ग्रीनर अपने आइडियोलॉजी के बारे में बता रहा होता है। तभी बेन को एक्लॉइड की वो बात याद आती है जहाँ उसने कहा था कि मेरे सर पर मत मारो। इस चीज की याद आते ही बेन ग्रीनर के सर में गोली मारकर हमेशा के लिए उसका किस्सा खत्म कर देता है। जिसके बाद अगली सुबह रिचल अपनी बहन स्टेकी और बेन के साथ सही सलामत इस आइलैंड से निकल जाती है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी डिकेड्स ऑफ द डेड की, जहाँ इंसानियत और मौत के बीच जंग सिर्फ ज़ॉम्बीज से नहीं बल्कि अपने ही लालच और डर से भी थी। ये फिल्म हमें दिखाती है कि असली खतरनाक हमेशा मरे हुए नहीं होते बल्कि जिंदा लोग भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको ऐसी और दिलचस्प मूवीज की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले रोमांचक कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।